नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सभी के सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ की वजह से हमारा चैनल जो कि पूरा ज्ञान सीखो मोनेटाइज हो चुका है, तो थैंक यू दोस्तों। आज हम स्पेशल सीरीज में बात करेंगे बाड़मेर की बायतू तहसील के बारे में। बायतू तहसील के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। बाड़मेर जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र 7 है, जिसमें बाड़मेर, पंचपदरा, गुड्डामलानी, सीव, चौहटन, बायतू व सिवाना शामिल है। बायतू तहसील का गठन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 2008 के समय हुआ। 2008 के परिसीमन में 3 बड़ी पंचायत समितियां बायतू, गिंडा व पाटौदी को मिलाकर बायतू विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें बाड़मेर विधानसभा से बायतू पंचायत समिति, पंचपदरा विधानसभा से गिरडा और पाटौदी पंचायत समिति मिलाई गई है। बायतू विधानसभा राजस्थान की सबसे बड़ी व एक तरफा जाट बाहुल्य सीट है। बायतू व गिरडा क्षेत्र में जाट समाज की बड़ी आबादी वाले गांव शामिल है। साथ ही मेघवाल समाज की भी बहुतायत आबादी भी निवास करती है। गिरडा क्षेत्र में राजपूत समाज के गांव व पाटौदी में मुस्लिम बाहुल्य गांव शामिल है। बायतू पंचायत समिति में लगभग सभी गांव जाट बाहुल्य है, जो अपना एक तरफा वजूद रखते हैं, जिसमें बायतू, चिमंजी, बोपजी, पंजी, पुराना गांव, अकदड़ा, सोमेसरा, मादासर, कोल्लू, चवा जैसे बड़े गांव शामिल है। मेघवाल समाज के बाटाड़ू शहर व खिप्पड़ शहर के साथ पूरे क्षेत्र का कुछ आबादी निवास करती है, जिसमें जाट समाज के खोकसर, हीरा की डाणी, परेऊ, लापुंदड़ा, रतेऊ, संदरा जैसे गांव शामिल है। राजपूत समाज के जाजवा, गिरडा, कानोड़, पूनिया का तला, चिड़िया, लापुंदड़ा, केसुम्बला गांव शामिल है। वह मेघवाल व भील समाज की भीमड़ा व सोड़ा गांव के साथ पूरे क्षेत्र में आबादी निवास करती है। पाटौदी पंचायत समिति क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। साथ ही राजपूत व जाट बाहुल्य गांव भी शामिल है। मुस्लिम समाज के नवोड़ा बेरा, गागपुरा, जवारपुरा, केसरपुरा, बडनावा, जागीर, न्यायपुरा, खनोडा, सिमर रखिया, नवातला, रिसूली, बाखरसर, अकोतिया बेरा जैसे गांव शामिल है। राजपूत समाज के कालेवा, बागवास, लखनिया की बेरी, दुर्गापुरा, ओकातिया बेरा, कंवर अली जैसे बड़े गांव शामिल है। जाट समाज के डाउकियो का तला, रूपजी, राजाबेरी, सांबरा, बाणियावास, पत्तासर गांव के साथ राजपुरोहित समाज के साबुनी, मुकनपुरा गांव भी शामिल है। प्रजापत समाज के चिल्ला नाड़ी, सागर नाड़ी, खारी नाड़ी, भगवानपुरा गांव के साथ जीनगर समाज का पाटौदी व मेघवाल समाज के मोहनपुरा व सांबरा गांव शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,27,431 मतदाता है। बायतू विधानसभा क्षेत्र जातिगत आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो प्रदेश की सबसे बड़ी जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें लगभग 80,000 जाट समाज के मतदाता हैं। यही कारण है कि इस सीट पर हमेशा ही जाट समाज के प्रत्याशियों के बीच आमने सामने की टक्कर रहती है। इसके साथ ही 25,000 राजपूत, 30,000 मेघवाल मतदाता है, जिन पर इस सीट के परिणाम निर्भर रहा करते हैं। वहीं मुस्लिम 20,000, प्रजापत 8,000, राजपुरोहित 7,000, भील 5,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। बायतू विधानसभा क्षेत्र में 2008 से 2018 तक कुल 3 चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 2 बार और भाजपा ने यहां पर 1 बार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। बायतू विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें कांग्रेस से कर्नल सोनाराम को कुल 62,207 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी है, उन्हें 25,789 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले कर्नल सोनाराम ने यहाँ से 36,418 वोट से जीत हासिल की। बायतू विधानसभा क्षेत्र में दूसरा चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश चौधरी ने यहाँ से कुल 73,097 वोट प्राप्त किए और कांग्रेस के कद्दावर नेता कर्नल सोनाराम को कुल 59,123 वोट मिले और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कैलाश चौधरी ने यहाँ से 13,974 वोट से जीत हासिल की।
बायतू विधानसभा क्षेत्र में पिछला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री जो कि वर्तमान सरकार में है हरीश चौधरी और पायलट गुट के खास नेता माने जाते हैं, उन्हें 57,703 वोट मिले। और आरएलपी उम्मीदवार उमेदा राम को कुल 43,900 वोट मिले। और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने और आरएसएस के काफी निकट कैलाश चौधरी को कुल 39,392 वोट मिले। और बसपा उम्मीदवार किशोर सिंह जो कि दलितों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्हें 27,671 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस के हरीश चौधरी ने यहां से कांग्रेस की लहर के अंदर एक तरफा जीत हासिल करते हुए 13,803 वोट से जीत हासिल की। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए बायतू सीट से संभावित चेहरे कुछ इस प्रकार है। इस कड़ी में सबसे पहले यहां के वर्तमान विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश चौधरी, भाजपा के कैबिनेट मंत्री और सांसद और पूर्व में विधायक रहे कैलाश चौधरी, आरएलपी उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल जो कि पिछली बार विधायक प्रत्याशी भी रहे, बालाराम मूड जो बीजेपी प्रत्याशी के रूप में संभावित चेहरे के रूप में इस कड़ी के अंदर शामिल है, और बसपा उम्मीदवार किशोर सिंह कानोड़ वह कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे और कद्दावर नेता माने जाने वाले कर्नल सोनाराम का नाम भी शामिल है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन संभावित चेहरों में से कौन सा संभावित चेहरा होगा जो कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों से टिकट का दावेदार है। और आप हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पार्टी होगी जो 2023 का चुनाव यहां से जीतने में सफलता प्राप्त करेगी। और आप अपना चुनाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। भविष्य में इस सीट से कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, जो कि जिनमें सिमनाराथम चौधरी जो कि प्रधान है बायतू विधानसभा क्षेत्र से, त्रिलोक चंद्र चौधरी जो कि भाजपा के नेता हैं, नखत सिंह कालेवा, लक्ष्मण राम डेलू, रोसल अली छिंपा और रसीदा बानो जो पूर्व में प्रधान रह चुकी बायतू विधानसभा क्षेत्र का नाम भी शामिल है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन नए चेहरों में कौन सा उम्मीदवार होगा जो कि किसी भी पार्टी से टिकट का दावेदार है। तो प्लीज आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले। और आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों,